एक लड़की जिसके साथ 44 दिनों तक 100 से ज्यादा लड़कों ने 500 से ज्यादा बार दुष्कर्म किया था, सोच कर भी रूह कांप जाती है। और दुष्कर्म के साथ साथ उस लड़की को ऐसी ऐसी यातनाएं दी थी कि 44 दिन में उस लड़की ने धरती पर ही नरक भोग लिया। आपने बहुत सारे रेप केसेस सुने होंगे, लेकिन आज का जो केस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 1988 का है। लेकिन अगर आज भी हम इसे दुनिया के सबसे खौफनाक केसेस में गिनेंगे तो हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये केस जो है इसे सुनकर आप लोगों की जो है जुबान, आपका शरीर कांपने लग जाएगा। जापान का एक शहर है टोक्यो। टोक्यो में एक जगह है सातिमा प्रीफेक्चर। वहां पर जो है एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम था जंको फुरुता। जंको फुरुता अपनी माँ, अपने पापा और अपने भाई बहन के साथ रहा करती थी। इनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था और जंको जो है वो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जंको उस टाइम पर जो है 17 साल की थी और जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। जंको दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी जो है उसे पसंद कर लो। चाहे वो स्कूल का टीचर हो, स्कूल के बच्चे हों, कोई भी हो, और जंको को सब पसंद करते थे। सुंदर होने के साथ साथ जंको जो है वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और स्कूल की चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, गेम हो या कोई सांस्कृतिक एक्टिविटी हो, स्कूल का कोई फंक्शन हो, हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। यानी कि अपने स्कूल की टॉपर स्टूडेंट थी और साथ ही वो सुंदर भी थी। इसलिए हर कोई चाहता था जुंको के साथ फ्रेंडशिप करना, उससे बातचीत करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना। जंको के ही स्कूल का एक लड़का था जिसका नाम था मियानो। मियानो जो है एक लड़का था जंको के ही स्कूल में पढ़ने वाला, जंको के ही क्लास में पढ़ने वाला। और जो मियानो है ये एक याकुजा गैंग है, जो कि बदमाशों की एक गैंग थी, उसका भी एक सदस्य था। मियानो जो है वो जंको को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और एक दिन वो जंको को प्रपोज भी कर देता। जंको को प्रपोज करता है तो जंको उसको जो है मना कर देती है, क्योंकि वो एक सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करती थी। भले ही वो सुंदर थी, उसे इस चीज़ का कोई गुरूर नहीं था, कोई घमंड नहीं था। वो जो है इन चीज़ों से दूर थी। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी और जो है उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो वो मियानो को एक आम लड़का समझकर उसे मना कर देती है। उसे नहीं पता था कि ये आम सा दिखने वाला लड़का एक बदमाश गैंग का सदस्य है। उसके बाद मियानो कई बार जुंको को प्रपोज करता है, लेकिन वो सीधे सीधे उसको मना कर दिया करती। एक तारीख आती है 25 नवंबर 1988। जुंको जो है वो स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ शाम के टाइम पार्ट टाइम जॉब किया करती थी एक इलेक्ट्रिक शॉप पर, क्योंकि उसकी फैमिली की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और इसी के चलते वो जो है जॉब किया करती थी। उसके पिता जो थे किसी कारण से उनका एक जो पैर है वो खराब हो गया था और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। तो जंको जो है पार्ट टाइम जॉब किया करती थी अपनी जो है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो 25 नवंबर 1988 को रात के लगभग 8 से साढ़े 8 बजे वो अपनी जॉब ख़त्म करके, पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करके अपने घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे 4 लड़के घेर लेते। वो उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। तभी जो है जंको के ही स्कूल का मियानो नाम का वही लड़का जंको के पास आ जाता है अचानक से, और वो उन लड़कों को कहता है कि अगर तुमने जंको के साथ कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर वो चारों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो मियानो जो है हमदर्द बनने का जो है दिखावा कर रहा था, या कुछ भी लगा लो। वो जंको को बोलता है कि चलो रात बहुत ज़्यादा हो गई है और जो है ये लड़के अब फिर से तुम्हारे पीछे आ सकते हैं अगर मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ नहीं आऊँगा। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ा। तो जंको भी जो है वो थोड़ी घबरा जाते हैं उन 4 लड़कों को देखकर, तो वो भी हाँ कर देती है मियानो के साथ जाने के लिए। और यही उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि अब वो कभी घर जा ही नहीं पाएगी, अपने माता पिता से, अपने बहन भाई से अब वो कभी मिल ही नहीं पाएगी। मियानो के साथ जहाँ वो जा रही है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहाँ उसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो मियानो जो है जंको को ले जाता है, ले जाकर अपने घर में वो उसको किसी बहाने से ले जाता है। कुछ ऐसा बोलता है कि अंदर कुछ सामान रह गया है, मैं वो सामान ले आता हूँ और तुम जो है मेरे साथ चलो। क्योंकि वो बार-बार उन लड़कों का ही उसको डरावा दे रहा था कि पीछे से वो लड़के आ जाएँगे और जो है वो उसके साथ उसके घर में चली जाती है, घर के दरवाजे पर ही खड़ी होती है। पीछे से वो चारों लड़के फिर से आ जाते हैं और जो है ज़ंको को दबोच लेते हैं। फिर ये पाँचों लड़के मिलके जो मियानो है और 4 लड़के वो जो पहले थे, ये पाँचों लड़के मिलके जो है जंको को घर के नीचे तहखाने में ले जाते हैं। वहाँ तहखाने में ले जाकर पूरी रात इन पाँचों लड़कों ने बारी-बारी करके जंको के साथ दुष्कर्म किया। और तो और इन पाँचों लड़कों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा था कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। ऐसे कर के ये उस लड़की के साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। बार-बार उसको इतनी यातना दे रहे थे, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तारीख आती है 26 नवंबर, यानी कि अगला दिन। सुबह 10 से 11 बजे का टाइम था। एक और सदस्य आता है इन्हीं की गैंग का, यानी कि ये याकुजा गैंग में लगभग 100 से 200 सदस्य ये शामिल थे। बदमाशों का ये गैंग था। तो गैंग से कुछ और लड़के भी जो आ जाते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है कि मेरा जो घर है वो जंगलों में है और सुनसान जगह पर है, तो वहाँ पर हम सेफली इसको रख सकते हैं और वहाँ पर हमें कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ये 6-7 लड़के मिलकर जंको को 26 नवंबर 1988 को सुबह 10 से 11 बजे के टाइम उस लड़के के जंगलों वाले घर में ले जाते हैं और वहाँ उस लड़के के घर में उसकी माँ, उसके पिता और एक काम करने वाला नौकर रहा करते थे। और उस लड़के के घर में भी नीचे एक काफ़ी बड़ा तहखाना था। ये जंको को उस तहखाने में ले जाते हैं। पहली रात से ये लड़की शारीरिक शोषण झेलती आ रही थी। इस लड़की को पानी की एक घूंट तक नहीं दी गई थी, खाना तो बहुत दूर की बात है। इस लड़की के शरीर के सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए जाते और फिर से वही सिलसिला चालू हो जाता है। एक-एक करके ये लड़के उसके पास जा रहे थे और इन लड़कों की संख्या जो है वो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती। बारी-बारी करके इन लड़कों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ था। एक जाता था तो दूसरा आता था, दूसरा आता था तो तीसरा जाता था। ऐसे कर के ये वो पूरा दिन और पूरी रात भी अगले दिन की निकाल देते हैं उस लड़की के साथ बार-बार शारीरिक शोषण कर। ऐसे करके 5, 10, 15 दिन बीत जाते हैं। उधर जो है जंको के माता-पिता उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल दर्ज करवा दी थी कि उनकी बेटी जो है स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है और उसके बाद से वो घर नहीं आई है 25 नवंबर की बात है। पुलिस जो है उधर जो है वहाँ अपना रिसर्च कर रही थी, इसको ढूंढने में लगी हुई थी जंको को। और इधर जो है किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि यहाँ पर जंको के साथ क्या हो रहा है। लगभग 15 से 20 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंको को ना तो पानी दिया जाता है, ना उसको कुछ खाने को दिया जाता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा था। वो जो मियानो है, ये जंको को एक दिन बोलता है कि जाओ और ऊपर किचन है, किचन में से मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो जंको जो बेचारी कांपते हुआ शरीर जिसका, क्योंकि जिसने इतने दिनों से खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया, वो क्या ही चल पाएगी। और ऊपर से वो इतने लड़कों का शारीरिक शोषण भी झेल गई थी। सोच कर देखो उस बेचारी लड़की पर क्या बीत रही हो। वो भगवान से मरने की भीख मांग रही है। तो वो अपने कपड़े पहनने की कोशिश करती है तो उसके कपड़े उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं। मियानो उसको बोलता है कि तुम ऐसे ही जाओ बिना कपड़ों के और ऊपर जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जैसे ही वो ऊपर किचन में जाती है पानी लेने के लिए, तो वहां पर घर का जो नौकर है वो काम कर रहा था। घर का जो नौकर है वो उस लड़की को देख लेता है और आकर घर के मकान मालिक को बताता है कि मैंने किचन में एक लड़की को नग्न अवस्था में देखा है। तो उस लड़के का जो पिता, उस घर का मकान मालिक था, वो अपने नौकर को कहता है कि देखो, मेरा बेटा जो है वो बदमाशों के गैंग का एक सदस्य है और हम जो है किसी को इस लड़की के बारे में नहीं बता सकते। हमारी तो जान जाएगी ही जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जान चली जाएगी। इसलिए
जो तुमने देखा है उसे इग्नोर करो और जो है अपने मुंह पर पट्टी बांध लो, किसी को कुछ नहीं बताना। ऐसा वो अपने नौकर को बोल देता है। वो जो पानी लेकर जो जंको है फिर से घर के तहखाने में चली जाती है और तहखाने में जाकर फिर से वो टॉर्चर झेलती है। जब इतना उस लड़के के साथ टॉर्चर होता था कि मुझे बताने में भी जो है इतनी ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। जब वो पीने के लिए पानी मांगती थी तो उसे जो है बाथरूम पेशाब यानी यूरिन जिसे बोलते हैं हम, वो पिलाया जाता। एक बर्तन बना रखा था उन लड़कों ने, उसमें वो जो है अपना यूरिन इकट्ठा करते थे, पेशाब इकट्ठा करते थे। और जब वो पीने के लिए पानी मांगती थी तो उस लड़की को वो पेशाब पिलाया जाता और जब वो मना करती थी तो जबरदस्ती उसे पिलाया जाता था। जब वो खाना मांगती थी तो उसे कॉकरोच खाने के लिए दिए जाते थे और जब वो नहीं खाती थी तो उसे इतना मारा जाता था, इतना पीटा जाता था कि जबरदस्ती उसे वो कॉकरोच खाने पड़ते थे। और तो और उसके शरीर पर इतने दिनों से एक भी कपड़ा नहीं था। उस लड़की को सीधा लेटाकर उसकी छाती पर एक मोमबत्ती जला दी जाती थी और उस मोमबत्ती को जब तक जलाया जाता था जब तक कि वो मोमबत्ती जल जल के पूरी खत्म नहीं हो जाती। सोच कर देखो कितनी यातनाएं उस लड़की ने झेली हैं। फिर एक दिन पुलिस जो है इन इस गैंग को, तो पुलिस जानती ही थी जापान की कि एक गैंग है और उसमें ये लड़के हैं। एक लड़का पुलिस को मिल जाता है और पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुमने जो है जंको नाम की किसी लड़की को देखा है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं साहब, मैं ऐसी कोई लड़की को नहीं जानता। तो वो लड़का आकर अपनी गैंग में ये बात फैला देता है कि जो है पुलिस उससे जंको के बारे में पूछ रही। तो मियानो जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लगभग 44 दिन हो जाते हैं जंको को ये टॉर्चर झेलते झेलते 44वें दिन जो मियानो है उसको उसके दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आता है। वो कहता है कि मेरा जो है अब इससे मन भरने लगा है और जो है लेकिन मैं इसे तब तक अपने पास रखूंगा जब तक कि ये मर नहीं जाती। तो वो एक गेम खेलता है और कहता है कि अगर उस गेम में जो है जंको जीत गई तो हम उसको सही सलामत उसके घर छोड़ देंगे। और जो है सौभाग्यवश जो है जंको उस गेम में जीत भी जाती है, लेकिन मियानो उस चीज से इतना ज्यादा गुस्से से बुखला जाता है कि वहां पर पेट्रोल रखा हुआ तो वो पेट्रोल लेकर जंको के अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों पर डाल देता है और उसमें जो है आग लगा देता है। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो पूरी पेट्रोल की जो कैन है उसको उसके शरीर पर डाल देता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो जलती रहती। उसके बाद एक ड्रम लाया जाता है। ड्रम में उसके बॉडी पार्ट्स को डाला जाता है, जले हुए हिस्सों को। उसके बाद सीमेंट लाई जाती है और सीमेंट का पूरा घोल बनाकर उस ड्रम को ऊपर तक भर दिया जाता है और फिर जंगलों में ले जाकर उस ड्रम को फेंक दिया जाता है। एक दिन फिर पुलिस आती है। पुलिस आ करके मियानो से पूछती है कि हमें पता है तुमने जो भी किया है, तुम्हारी करतूतों को, अब करतूतों का चिट्ठा अब खुल चुका है, हमें तुम्हारी सभी करतूतों के बारे में पता है। तो मियानो के होश उड़ जाती क्योंकि वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इस चीज के बारे में तो किसी को नहीं पता, तो पुलिस को इस चीज की खबर कैसे ले। तो वो बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को कहता है कि साहब इसमें मैं अकेला शामिल नहीं बल्कि और भी लड़के शामिल हैं, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो वो पुलिस को ले जाता है जंगलों में उस ड्रम के पास। पुलिस उस ड्रम को कटवाती है और ड्रम के अंदर जो पत्थर बन चुकी थी सीमेंट, उसमें से जंकों की जली हुई पार्ट्स को निकाला जाता है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और मियानो को अरेस्ट किया जाता है और उन सभी 4 से 5 लड़कों को अरेस्ट किया जाता है और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो ये पूरी कहानी फिर वो शुरू से सुनाते हैं जो मैंने अभी आपके सामने पेश की, जिसे सुनकर पुलिस वालों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पुलिस वालों का जो कलेजा है वो बिल्कुल कांप जाता है कि ऐसी ऐसी क्रूरता की हदें भी कोई पार कर सकता है। ये 4 लड़के थे, ये चारों लड़के नाबालिग थे, सिर्फ मियानो ही बालिग था। उन चारों लड़कों को जज भी जो है ज्यादा सजा नहीं दे पाते, उनको सिर्फ 7-7 साल की सजा दी जाती है। सिर्फ मियानो को ही 25 से 30 साल की सजा दी जाती है। बल्कि ऐसे जुर्म के लिए तो इन्हें जितनी भी सजा दे, इन्हें फांसी भी दे, वो भी कम है। तो 1988 का जो ये केस है जिसे हम आज भी अगर सुनते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, खासकर महिलाओं को, क्योंकि एक महिला ही एक महिला के साथ हुई क्रूरता को अच्छे तरीके से
फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। आपकी इस घटना के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हालांकि आपने इस घटना की पहले भी बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन मैंने अपने चैनल पर इस घटना के बारे में पहली बार वीडियो बनाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।